हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। और पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमने आउटपुट डिवाइस को एंड किया था। आज हम न्यू टॉपिक के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमारे इस लेक्चर का नाम होगा, जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को मैंने बताया था, कंप्यूटर हार्डवेयर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है। इसमें आता है हमारा इनपुट डिवाइस, एक आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, जो दोनों के दोनों आपको हमने कंप्लीट करवा दी हुई हैं। ठीक है, अब अभी हमारा एक बचता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हमारा बचता है स्टोरेज डिवाइस, जिसको आज हम शुरू करेंगे। इनपुट डिवाइस आपको इन डिटेल में सब कुछ बता दिया हुआ है, कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एज ए इनपुट डाटा प्रोवाइड करती हैं। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर से डाटा को एज ए आउटपुट हमें गिवन डाटा, जो हमारा रिजल्ट जो हमें देता है जिन जिन डिवाइस के ऊपर, उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। एक अलग कैटेगरी हार्डवेयर की, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल आपका जो हार्डवेयर है, कैसे हार्डवेयर जिनको हम डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जिन हार्डवेयर्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिन हार्डवेयर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। क्लियर है? यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं, स्टोरेज क्या होता है और मेमोरी क्या होती है। क्लियर है? आपको यहाँ पे पता चल गया कि डाटा को स्टोर करने के लिए आप क्या बोलते हैं, जिन डिवाइसेस को, जिन हार्डवेयर को डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो होती हैं आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। और इनकी जो कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, कि इन स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी क्या है, उनको हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि मेमोरी किसको बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस किसको बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं स्टोरेज डिवाइस की। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि आपकी होगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होगी, ये क्या है, एक तरह की आपकी हार्डवेयर है। हार्डवेयर कहने का क्या मतलब कि इसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर हो गया। देन उसके बाद ये किसके लिए यूज करते हैं, ये हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, तो ये क्या होगी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या होगी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। और ये स्टोरेज डिवाइस है, इसका मतलब इसके कुछ यूनिट्स भी होंगे। तो किस में मेजर करते हैं हार्ड डिस्क को, जैसे कि टेराबाइट्स में। तो ये क्या होगी इसकी मेमोरी। क्या होगी ये इसकी, ये होगी इसकी मेमोरी। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। और स्टोरेज डिवाइस का भी पता चल गया, स्टोरेज डिवाइस कैसी होती हैं, इनको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो गाइस, आज इसी को हम शुरू कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस को ही। पहले हम बनाएंगे इसका ट्री, कि किस किस टाइप से इसको हम कैसे कैसे इसको आगे क्लासीफाई किया हुआ है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आपसे यही सजेशन रहेगी कि अगर कोई बीच में स्किप करके यहाँ पे पहुँचा, तो आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि पहले हमारे जो लेक्चर हैं पहले पूरे स्टार्टिंग से देखो, फिर ही आप यहाँ तक पहुँचो, ताकि आपके लिए सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए, हर एक पॉइंट क्लियर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज स्टोरेज डिवाइस। एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले इसको हम बोल और क्या क्या नाम से
चलो ठीक है, इसको पहले करते हैं, इसका पहले ट्री। स्टोरेज डिवाइस, अगर हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में। कौन कौन से? पहले आपका इसका आता है प्राइमरी डिवाइसेस या फिर प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो, प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? अब प्राइमरी मेमोरी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। कौन कौन सी? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होती है आपकी अस्थिर। कहने का मतलब वोलेटाइल मेमोरी आपकी वो होती है जब आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, देन आपकी जो स्टोरेज है वो भी आपकी मेमोरी फॉल हो जाती है। ठीक है, डाटा लॉस मेमोरी, लाइट ऑफ मेमोरी लॉस। इसको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, जब आपकी लाइट ऑफ और आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, वोलेटाइल में कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी आपके अंदर डाटा स्टोरेज, जब आप फ़ोन को या कंप्यूटर को अपने आप उस कंप्यूटर को बंद कर देते हो और आपका डाटा जो है वो लॉस कर देता है, ऐसी डिवाइस आपकी कौन सी कहलाती हैं? वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर एग्जांपल हम बात करें तो वो आती हैं आपकी रैम। तो रैम भी आगे दो टाइप में है। कौन कौन सी? एक है आपकी एस रैम और एक है आपकी डी रैम। डी रैम यानी कि डायनम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे हम इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, लिखवाएंगे भी। एस रैम होती है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ तक क्लियर है? ये सारा का सारा हमने पढ़ा। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर प्राइमरी मेमोरी के अंदर वोलेटाइल कौन सी होती हैं? जब लाइट ऑफ तो डाटा लॉस हो जाता है आपका। देन उसके बाद इसकी एग्जांपल रैम, और रैम को भी हम दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है एस रैम और एक होती है आपकी डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद अभी हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल की। तो नॉन वोलेटाइल के अंदर आपका आ जाता है रोम। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका ऑपोजिट, कि आपकी लाइट चाहे बंद भी हो जाए लेकिन आपका डाटा रिमेन रहेगा। ठीक है, आपका डाटा सेव रहेगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा आता है? इसमें आता है आपका रैम हो गया। अब इसमें आएगा रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं पी रोम, ईपी रोम, डब्ल्यूपी रोम। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पी रोम आपका आ जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम आ जाएगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डब्ल्यूपीएल आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके हम जब लिखेंगे तो एक एक आपको बताएंगे इसकी, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसका ट्री बना रहे हैं तो इसमें जगह स्पेस थोड़ी कम पड़ जाएगी। क्लियर है? तो जब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा। जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में रैम, एस रैम, डी रैम, और नॉन वोलेटाइल में आता है आपका रोम। रोम में भी आएगा आपका पी रोम, ईपी रोम, डब्ल्यूपी रोम। दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर हो गए यहाँ तक? आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ तक। अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को भी फर्दर दो कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। तो पहली कैटेगरी आपकी सेकेंडरी में आ जाती है सीक्वेंशियल मेमोरी। सीक्वेंशियल मेमोरी। देन उसके बाद दूसरी आपकी आएगी डायरेक्ट मेमोरी। सीक्वेंशियल मेमोरी में सिर्फ एक ही आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। आपकी जो मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस है वो आपकी किस में आती है? सीक्वेंशियल मेमोरी में। दैट इज मैग्नेटिक टेप।
और डायरेक्ट मेमोरी को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। एक आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप, मैं बोल रहा हूँ उससे भी आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर, क्लियर है। एक आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क साथ साथ आप लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इसका ट्री थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए इसके लिए स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। देन उसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे नहीं आएगा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अब इनके अंदर भी आपको बता दूं क्या क्या आता है। मैग्नेटिक डिस्क में आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आपका जैसे सीडी रिकॉर्डेबल हो गया, सीडी री राइटेबल हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी या फिर आपका बीआरडी यानी कि ब्लू रे डिस्क आता है। ये सारे किस में आते हैं, आपके ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आता है आपका जैसे यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, वो किस में आते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। सो गाइस, अगर आप इस टेबल को भी अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से इसको याद कर लेते हो, दिमाग के अंदर बिठा लेते हो, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइसेस के यहीं से निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि बताओ रैम जो है वो कैसी मेमोरी है, वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन में आ सकता है, वो एक प्राइमरी मेमोरी है, या फिर ये एक स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे रोम किस तरह की मेमोरी है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, रोम एक स्टोरेजेबल डिवाइसेस है। जहाँ इस तरह से आएगा, बताओ रैम किस कैटेगराइज में किस टाइप की होती है, दो, जैसे कि एस रैम, डी रैम। ये जो डी रैम है ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे आजकल कॉमनली जितने भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, जो हम कॉमन यूज करते हैं उसमें आपका आता है डी रैम, ठीक है। ज्यादातर जो है आपके डी रैम ही इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है। उसके बाद नॉन वोलेटाइल में रोम भी आगे 3 टाइप की है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आगे उसके बाद था आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे कैटेगरीज आपके नॉन वोलेटाइल के अंदर। देन उसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सो गाइस, इस टेबल को जो भी आपका पॉइंट आया है इसको हम डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा। इनके आगे भी जो डिवाइसेस, इनकी एग्जांपल वो हम आगे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, ठीक है। बोर्ड की भी स्टोरेज कम हो गई है, पढ़ भी रहे हैं हम स्टोरेज डिवाइस, और यहाँ पे भी बोर्ड की स्टोरेज थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो इसलिए हम आगे जब हम सेकेंडरी मेमोरी करेंगे तो इसको अच्छे से बना के फिर हम दोबारा से समझाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। जिनकी जहाँ जो भी आपको फुल फॉर्म्स हैं वो मैंने बोल भी दिया, अगर आप नहीं लिख पाए हो तो कोई बात नहीं, जब हम लिखेंगे इनके बारे में तो हम वहाँ पे आपको लिखवा देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को शुरू करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए अभी हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। हेडिंग डालेंगे ऊपर सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे पहले आपको क्या बताया, कौन कौन सी आती हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे वोलेटाइल मेमोरी की, और वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आपकी कौन कौन सी आती है, जैसे रैम। क्लियर है। रैम के बारे में हम पढ़ेंगे। रैम होता क्या है, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक। अब रैम को हम और क्या क्या नाम से जान सकते हैं, जैसे आपको पहले बता दिया कि आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो रैम को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, इसी को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ रैम ही है ना वोलेटाइल मेमोरी में। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि रैम में क्या है, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी भी है। और इसी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मेन मेमोरी, हमारे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो इसी को हम बोलते हैं। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है ना, तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। अगर आपको पेपर में आ जाए कभी तो इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हो तो आप सभी को टिक कर सकते हो बिना कुछ देखे समझे, क्योंकि आपको सब कुछ बता दिया कि इंटरनल मेमोरी जो आपके फ़ोन के अंदर होती है तो ये आपकी रैम ही आएगी। वोलेटाइल मेमोरी यही होगी, क्योंकि वोलेटाइल कहने का मतलब जब पावर चले जाती है तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। देन उसके बाद मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी रैम को ही बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी भी आपकी कौन सी आएगी, रैम। यानी कि रैम और रोम दोनों प्राइमरी हैं, लेकिन है तो प्राइमरी मेमोरी रैम भी तो है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम थोड़ा सा बेसिक रैम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है ना, यहाँ से आपका डाटा बाहर आया, कंप्यूटर के अंदर लाया गया, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि पहले क्या होता था, सीपीयू के अंदर आता था, लेकिन सीपीयू के आने से पहले शायद आपको बताया हुआ है पहले कहाँ पे आता है, पहले आता है आपका रैम के अंदर। रैम भी कौन सी आपकी, रैम आती है आपकी डी रैम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो रैम है वो मेन जो है वो आपकी डी रैम ही इस्तेमाल होती है। जो एस रैम है, जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो जो बड़े ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। बाकी आपके आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स ले लो या फिर आपके कॉमन कंप्यूटर्स जो हर एक जगह यूज़ किए जाते हैं, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर हमेशा डी रैम ही पाई जाएगी। तो इस डी रैम से आपका डाटा जाता है सीपीयू के अंदर, जहाँ पे ये प्रोसेसिंग होके आपको मिलता है मॉनिटर के ऊपर एज ए आउटपुट। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर किसका, रैम का। कि रैम का काम क्या होता है, तो रैम क्या करता है, पहले आपका हार्ड डिस्क के रैम के अंदर आता है डाटा, यहाँ से इनपुट होके सीपीयू के अंदर, और सीपीयू से आपका जाता है फिर मॉनिटर के ऊपर एज ए आउटपुट आपका रिजल्ट बन के। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो सीपीयू और रैम जो है ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पे आते हैं, ये दोनों के दोनों आपके मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। ये दोनों के दोनों आपके मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। और अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क को भी अगर हम बीच में ले लें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, कि क्या सीपीयू और रैम आपके मदरबोर्ड के अंदर मिलेंगे। और अगर हम हार्ड डिस्क की भी बात करेंगे तो ये पूरे के पूरे आपके सिस्टम यूनिट, आपको बताया था जिसको आप सीपीयू बोलते हो ना, वो बड़ा सा बॉक्स जो कंप्यूटर के पास रखा जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। उसके अंदर ये तीनों मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम रैम के भी बारे में बताएंगे कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं। क्लियर है। सो गाइस, जो स्ट्रक्चर पहले बनाया उसी को हम बनाएंगे फिर से। फॉर एग्जांपल यहाँ से हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा आया था वो रैम के अंदर आया था। तो रैम जो है वो इस तरह से होती है, अगर डिटेल से देखें तो वो आपकी इस तरह से दिखेगी आपको। इस तरह से दिखती है आपको रैम। रैम में कौन सी आपकी, डी रैम। और इसके अंदर पाए जाते हैं सेल। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एमएस में स्प्रेडशीट्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ये रोज और कॉलम बने होते हैं, उसी तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, जैसे आपका ये एक सेल हो गया,
इसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी सेल इसको हम बोलते हैं। अब मेमोरी सेल बोलते हैं तो इसका हर एक सेल का अलग अलग इसका यूनिक एड्रेस होता है। कहने का मतलब अलग अलग सेल का एक आपको यूनिक एड्रेस मिलेगा। क्लियर है? अब होता क्या है, कोई भी डाटा अगर हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आता है तो वो जो है वो किसी भी सेल में अंदर आके बैठ सकता है। इसमें कोई इसकी सीक्वेंस नहीं है, कोई इसकी सीरियल नहीं है, कोई इसका रूल नहीं है कि कौन से सेल में आके बैठेगा। फॉर एग्जांपल पहले आपको यहाँ पे बैठ गया, क्या पता हो सकता है अगला आपका डाटा जो जहाँ पे आपको स्टोर करना पड़े, क्या पता उसके बाद आपको यहाँ पे खुद ब खुद आ जाए। क्लियर है? तो इसका जो डाटा है वो किसी भी सेल में आता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। कि जो डाटा इसके अंदर फिल किया जाता है इसको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। और इसके अंदर से जब डाटा निकाला जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ पे है? जब इसके अंदर से डाटा जाता है सीपीयू के अंदर, जब इसके अंदर से डाटा आएगा आपका सीपीयू के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रीड ऑपरेशन। यहाँ पे आया राइट ऑपरेशन, ये आपका क्या आएगा? रीड ऑपरेशन। तो जो आपका राइट ऑपरेशन है ये आपका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीरियल नहीं है, कोई रूल नहीं है इसके अंदर बिठाने का, कहीं पे भी लाके आप मतलब ये खुद एडजस्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में डेस्क लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका होता है ना कि कुछ ऐसा ही नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं कि बस अपनी फिक्स जगह पे बैठते हो, बट कोई ऐसी चेयर लगी हुई है, लड़के आ रहे हैं बैठ रहे हैं, जा रहे हैं लड़के आ रहे हैं बैठ रहे हैं, उनका कोई एक उसका सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, कहीं पे भी वो बैठ सकते हैं। तो बस यही सिस्टम होता है जहाँ पे रैम के अंदर कि कोई भी डाटा आता है तो किसी भी जगह पे उसको कोई भी सेल के अंदर उसको रखा जाता है। क्लियर है? तो कोई भी सेल के अंदर कहने का मतलब यहाँ पे भी, तो कहने का क्या मतलब हुआ? रैंडम ही हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि बोलते हैं ना कि एक बॉक्स के अंदर बॉल्स है उसको रैंडमली निकाला जाए, तो रैंडमली मतलब कोई भी, तो यहाँ पे भी है ना कि कोई भी हम किसी भी सेल के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? रैंडमली। तो इसका मतलब इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? रैंडम एक्सेस। एक्सेस होता है अपने अंदर प्राप्त करना, मेमोरी। क्लियर है? आपको चल गया होगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडमली ही क्यों बोलते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक आर्किटेक्चर, रैम किस तरह से आपके अंदर आती है। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं रैम के। कुछ पॉइंट्स में क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहले हम बात करेंगे डी रैम की। दोनों होती तो रैम ही है, बस ये है कि जो डी रैम है ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? ये थोड़ी सी उससे एज ए चीपेस्ट लगा लोगे, एज ए थोड़ी सी उससे स्लोएस्ट है। ठीक है? तो वही पॉइंट हम लिखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डी रैम के बारे में। डी रैम में क्या आएगा आपका? रिफ्रेशिंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की रिफ्रेशिंग मेमोरी है, रिफ्रेशिंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की रिफ्रेशिंग मेमोरी है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे ये चीपेस्ट मेमोरी है, चीपेस्ट मेमोरी। बट चीपेस्ट मेमोरी का ये मतलब नहीं होगा कि ये सबसे सस्ती है, कहने का मतलब चीपेस्ट मेमोरी एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम के अकॉर्डिंग ये एस रैम से क्या है? सस्ती है और ये स्लोएस्ट भी है, स्लोएस्ट मेमोरी एज कंपेयर टू एस रैम। जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स कि ये एस रैम आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो एग्जांपल लिखोगे आप, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में आपको ये एस रैम मिलेगी, या आपके स्मार्टफोन हो गए जो आजकल आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर एस रैम मिलेगी, या फिर आपके टैबलेट्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे? इन सभी के अंदर आपको एस रैम मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, डी रैम मिलेगी। अब हम बात करें अगर एस रैम की, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है, डी रैम का शायद मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी थी, यहाँ पे लिख लो, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे आएगा आपका स्टैटिक रैंडम, रैम मतलब वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सो गाइस आपको इतना डिटेल से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो इन्हीं में से बन जाएंगे। जैसे एस रैम का क्या मतलब है, एस रैम में एस का क्या मतलब है, डी रैम में डी का क्या मतलब है। क्लियर है? बट आपको यहाँ पे डिटेल से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एक ही बार पढ़ो तो कहीं से भी आप कोई भी पेपर दे लोगे जिसमें कंप्यूटर आ रहा है तो सारा सारा इसी में आपका कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं एस रैम के बारे में भी। तो एस रैम में क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? तो एस रैम में आप लिखोगे सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि ये वो चीपेस्ट थी, तो ये क्या आएगी, एक्सपेंसिव मेमोरी। आगे लिख लेना एज कंपेयर टू डी रैम। देन उसके बाद ये फास्टर है, ठीक है, फास्टर, इस तरह से लिख लो, फास्टर देन डी रैम। और इसका यूज़ लिख लो, ठीक है, एग्जाम्पल इसकी कि ये कहाँ यूज़ की जाती है। तो ये आपकी यूज़ होगी एटीसी की फुल फॉर्म है आपकी एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। या आपका आ जाएगा मुंबई एक्सचेंज, क्या आएगा आपका, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो आपके एयरपोर्ट्स के अंदर सुपर कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे आपको एस रैम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आपके जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे आपको एस रैम देखने को मिलेगी। बाकी सारे आपके जो भी कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर हैं उसमें क्या होती है, डी रैम होती है। क्लियर है यहाँ तक? सो गाइस आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम बात करेंगे वोलेटाइल मेमोरी के और आगे जो भी हमारे बच के हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो गाइस कैसी लगी आपको ये क्लास? प्लीज़ इस क्लास को लाइक करते रहें ताकि हमें एज ए थोड़ा सा कंफर्ट रहें, थोड़ा सा हमें भी क्या बोलते हैं उसको, हौसला मिल जाता है, हमें भी थोड़ा एक्टिव रहने को मिल जाता है कि अगली क्लास हम इससे भी और भी ज़बरदस्त करते हैं। तो सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।